पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की कंपनी शेल के हवाले से है, जिसने अपने साल 2022 के रिजल्ट्स का ऐलान किया है। और इस कंपनी ने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उससे यूँ लगता है कि इस कंपनी की जो आजमाइश है उसका सफ़र अभी जारी और सारी है। पिछले एक साल में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी इसकी अर्निंग्स के अंदर, लेकिन दोबारा से ये कंपनी नेगेटिव में नज़र आ रही है। इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कितनी सेल्स की और कितना लॉस हुआ इसको। और बाकी जो भी इस हवाले से अदाद शुमार हैं, डिविडेंड के हवाले से जो अनाउंसमेंट है उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और साथ साथ कंपनी की जो अर्निंग की हिस्ट्री है पिछले 5 सालों की, और इसकी जो पे आउट की हिस्ट्री है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आपने अक्सर रोड्स के ऊपर देखा होगा कि जो पेट्रोल लेके जाने वाले टैंकर्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर ख़तरा लिखा होता है, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी के लिए इट्सेल्फ जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इसमें ऑलरेडी जो मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इस कंपनी के रिज़ल्ट्स को देख के ख़तरा महसूस करने लगे हैं। तो थोड़ी-सी इसकी रेलेवेंस बन गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक पिक्चर भी यहाँ पर लगा दी जाए आपके लिए। तो हम इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के रिज़ल्ट्स के साथ। और नेट रेवेन्यू को अगर हम देखें तो वहाँ पर तो हमें 65% का एक बड़ा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि पिछले साल जो इसका नेट रेवेन्यू था वो था 249.2 बिलियन, और इस साल जो नेट रेवेन्यू है वो 412.6 बिलियन हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन ये जो नेट रेवेन्यू में जंप है इसके अंदर फिर अगले जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें हमें मुसलसल डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 23.6 बिलियन था, जो इस साल 33.5 बिलियन हुआ। तो इंक्रीज़ है इसमें भी 42% का, लेकिन जितनी इसके रेवेन्यू में इंक्रीज़ था उतना इसके ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ नहीं है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस साल कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रही हैं। और हम देख सकते हैं परसेंटेज टर्म में भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका पिछले साल जो था वो 9.5% था, तो इस साल कम होकर 8.14% रह गया। अब जो तबाहकुन नंबर्स हैं या रेड नंबर्स हैं वो इसके बाद शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल के मुकाबले में ये कंपनी 50% लॉस में चली गई। इन टर्म्स ऑफ लॉस से मुराद ये पिछले 50% कम प्रॉफिट पे चली गई। पिछले साल इसका जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 6.5 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 3.2 बिलियन रह गया। तो जहाँ पर इस कंपनी की सेल्स में 66% के करीब इजाफा हुआ, वहाँ पर इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 50% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन आ जाना हमें ये बताता है कि कंपनी को कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो मसला हुआ ही, उसके साथ साथ जो इसके बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सारे भी काफ़ी ज़्यादा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे जो डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कंपनी ने इस साल जो शो किए हैं उससे पता चलता है कि कंपनी को इस तरह की सारी कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ी। तो ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कंपनी का इस साल। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो पिछले साल जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 6.60 बिलियन था, और इस साल ये 2.91 बिलियन है। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 56% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जब कंपनी के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है, वो अप्लाई होने के बाद जो नेट रिज़ल्ट आता है, बॉटम लाइन आती है, वहाँ पर बजाय प्रॉफिट के कंपनी लॉस में चली गई। और 72 मिलियन से ज़्यादा का लॉस इस कंपनी को 2022 के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें उसने शो किया है। जबकि 2021 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 4.4 बिलियन का। तो 4.4 बिलियन के प्रॉफिट से 72 मिलियन से ज़्यादा के लॉस पे चले जाना इस साल ये कंपनी के लिए कोई हौसला अफजा बात नहीं है, और एक बहुत बड़ा ये सेटबैक है, कीपिंग इन माइंड कि पिछले साल कंपनी बड़े अरसे के बाद नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव साइड पे चली गई थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इस कंपनी का 1.79% था। कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है वो भी, लेकिन बहरहाल था तो प्रॉफिट ही, और इस साल तो नेगेटिव में चली गई, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन तो बनता ही नहीं है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो थी 21.88 रुपीज़, और इस साल इसकी जो लॉस पर शेयर है वो है माइनस, यानी कि 0.34 पर शेयर इसको लॉस हुआ है
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अब हम देखते हैं कि डिविडेंड के हवाले से इस कंपनी की अनाउंसमेंट क्या थी। जो अभी जो फाइनल रिजल्ट अनाउंस किए हैं इस कंपनी ने, इसके साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, कोई बोनस अनाउंस नहीं किया, लेकिन इससे पहले पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसके साथ इस कंपनी ने 30% का यानी ₹3 का डिविडेंड दिया था। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस साल इस कंपनी ने कुल मिला के ₹3 बहरहाल अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो सेकंड क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे और इसको कुछ पेमेंट्स भी रिसीव हुई थी और वो जो है ना इसने कास्केड किए हैं अपने शेयर होल्डर्स की तरफ। अब हम इस कंपनी की जो अर्निंग रही है पिछले 5 सालों में उसको हिस्टोरिकली एनालाइज करते हैं और वहाँ पर हमें रेड नंबर्स ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सवाए 2021 के। 2018 में ₹10.30 इसकी लॉस पर शेयर था, 2019 में ₹13.88 लॉस पर शेयर, 2020 में मज़ीद लॉस इनका बढ़ते हुए ₹31.19 लॉस पर शेयर था। और उसके बाद 2021 में जाके ऐसे लगता है कि सूरज जो बादलों में छुपा हुआ था वहाँ से थोड़ा-सा बाहर निकला और पॉजिटिव नंबर हमें नज़र आया 21.88 रुपीस की अर्निंग पर शेयर रही 2021 में। लेकिन 2022 में पहले 2 क्वार्टर्स तो कदरे बेहतर थे, लेकिन फिर तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कुल मिला के 2022 में भी ये कंपनी लॉस में चली गई, 0.34 पैसा लॉस पर शेयर। बहरहाल ये जो लॉस है ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है कंपैरेटिवली 2017, 18, 19, 20 में अगर देखें तो लॉस पर शेयर बहुत ज़्यादा था। तो 21 की अच्छे रिजल्ट के बाद 22 में कंपनी फिर से लॉस में चली गई है। तो अब देखना ये है कि ये जो ट्रेंड है ये क्या दोबारा से चेंज होता है और कंपनी फिर से इम्प्रूव होती है या नहीं। आगे चल के हम कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की इस डिसमल परफॉर्मेंस की तरफ। पेआउट्स की हिस्ट्री अगर हम देखें तो जिन सालों में इस कंपनी ने कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया तो उसमें पेआउट भी कोई ख़ास नहीं है, बनता ही नहीं है। 18 में इसने ₹7 दिए थे, उसके बाद फिर 19, 20, 21 में कुछ भी नहीं दिया। 22 में जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था एक इंटरिम डिविडेंड दिया था ₹3 का। तो यूँ हम कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में टोटल ₹10 का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट बनती है। अब हम थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जो इस कंपनी के लिए चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज इस कंपनी को है, जो दीगर पाकिस्तान में ओएमसीज़ हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, उनके लिए बिलखुसूस और बिलअमूम जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके लिए वो पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन और डॉलर की एप्रिसिएशन है। तो ये करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और रीसेंट फ्लड्स भी हैं, ये सारे मिला के इस कंपनी के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इसके बाद जो अदर एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, ख़ास तौर पे रशिया यूक्रेन वार का जो इम्पैक्ट हुआ और उससे पहले भी हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस कोविड के दिनों में भी और उसके बाद भी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आती है, बहुत सारा ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी। तो ये सारी चीज़ें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं उनके लिए ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, क्योंकि जो भी कीमतों में रद्दो-बदल आता है तो उनकी जो सेल्स हैं और जो उनकी परचेज़ेज़ हैं, उन सारों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। इसके बाद जो एक और बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के अंदर गर्दिशी कर्ज़ों का तो मसला है ही और उसमें ऑयल एंड गैस की जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और उसमें अगर हम इसकी बात करें शेल की, तो इसके जो रिसीवेबल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से लेगेसी रिसीवेबल्स वो 5.3 बिलियन रुपीस से भी ज़्यादा हैं। ये जो नंबर मैं कोट कर रहा हूँ ये अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 था। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फोर्थ क्वार्टर के बाद तो ये मज़ीद रिसीवेबल्स में इजाफा ही हुआ होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके लिए उनका सबसे बड़ा रोना यही है कि उनको रिसीवेबल्स गवर्नमेंट की तरफ से टाइमली मिल नहीं रहे। तो रिसीवेबल्स का इतना बढ़ते रहना, तो अगर कोई भी कंपनी है तो उसको इस तरह के अगर रिसीवेबल्स पेंडिंग रहते हैं ज़्यादा अरसा तो लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना होता है और उनको अपने फाइनेंसेस मीट करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ओएमसीज़ होती हैं इन्होंने पर लीटर कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है उसके हवाले से भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ना कंस्ट्रेंट्स हैं और वो रेट्स वगैरह जो तय किए जाते हैं
उसके ऊपर भी अक्सर तनाज़ा रहता है और इनके आपस में इश्यूज़ होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वो फ़िक्स करते हैं कि आपने कुछ स्पेसिफ़िक अमाउंट बताते हैं, इससे ज़्यादा आप पर लीटर चार्ज नहीं कर सकते। और ओएमसीज़ की हमेशा से ये कोशिश होती है कि उनका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए। तो एक बीच की सूरत हाल निकालने की गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है, लेकिन उसका असर ये होता है कि ओएमसीज़ से को अगर बहुत कम प्रॉफ़िट मार्जिन दिया जाता है, तो दीगर जो फैक्टर्स हैं उन सब की वजह से भी, और फिर प्रॉफ़िट मार्जिन भी अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते, तो सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल इसके लिए एक चैलेंज साबित होती हैं। तो बहरहाल शेल एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दे रही पिछले काफ़ी अरसे से। और पाकिस्तान के अंदर वैसे तो हम देखें तो जा-बजा आपको शेल के पंप्स नज़र आते हैं, इनके लुब्रिकेंट्स भी हैं, और ओवरऑल मार्केट के अंदर इनकी पेनिट्रेशन ज़रूर मौजूद है और मार्केट के अंदर अपनी एक प्रेज़ेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस ज़रूर रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इनके जो बिज़नेस हैं, पाकिस्तान में जो इसके बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कोई बहुत इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट्स नहीं हैं, और हिस्टोरिकली देखें, कोई परफ़ॉर्मेंस के अंदर कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही। तो एज़ एन इन्वेस्टर अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से या लॉन्ग टर्म जो एक पैसिव इनकम है उसके लिहाज से तो कोई इसमें जान नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या कुछ इस तरह के शॉर्ट टर्म आपके गोल्स हैं, तो उसके लिए आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं, तो दैट्स अप टू यू। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।